बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है टर्म्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट। मटेरियल की जब ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह तो उसमें कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। और आपने ये जो स्केच बना हुआ है इसको लाजमी याद करना है। हो सके तो इसको 10 मरतबा आपने लिखना है अपनी रजिस्टर पे या रफ़ कॉपी पे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। एज़ इट इज़ इसे अपने माइंड में आपने सेव कर लेना है। अब देखें, रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, ट्रांसफ़र करना। मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। ट्रांसपोर्ट बेसिकली दो तरह की होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और पैसिव ट्रांसपोर्ट है। जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का वर्ड आ जाए, मतलब यहाँ पर एक्टिवली वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब है बाय यूजिंग एटीपी, कि एनर्जी यूज़ हो रही है तब किसी भी मटेरियल की ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह हो रही है, ठीक है। और अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, या इतनी यूज़ होती है कि हम उसे कंसिडर ही नहीं करते। बिल्कुल थोड़ी सी मामूली सी एनर्जी यूज़ होती है जो कि हम कंसिडर नहीं करते। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ नहीं होती, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होती है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट को मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ठीक है। अब डिफ्यूजन को मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। इस बारे में डिस्कस करने से पहले कि ये सारी टर्म्स किस जगह पे यूज़ होती हैं और इनकी डेफिनेशन और इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, हम सिर्फ आज एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस देखेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी किस तरह यूज़ होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी किस तरह यूज़ नहीं होती। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, मतलब एक कहा जाता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और दूसरा पॉइंट है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार, अमाउंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग और अगेंस्ट का क्या मतलब है, यहाँ एक एग्जांपल से आपको ये बात समझ आएगी। ये देखें, यहाँ पर ब्लू कलर के ये कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। आप ये कंसिडर कर लें कि ये ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। वो ऑक्सीजन जो हवा में मौजूद है और हम सांस के ज़रिए अपनी बॉडी में ले जाते हैं, इनहेल करते हैं, इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ये एक कंटेनर के अंदर मौजूद हैं। कंटेनर कह लें या बीकर कह लें, और इसमें दरमियान में एक मेम्ब्रेन, एक बैरियर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस साइड पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरी साइड पे सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं इस मेम्ब्रेन को हटा देता हूँ, इस बैरियर को ख़त्म करता हूँ, तो आप जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा मूवमेंट करते हैं, ये हरकत में रहते हैं, ये अपनी जगह पे आराम से नहीं बैठते। जैसा कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, लेकिन लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते रहते हैं। अब ये फ़ौरन आप जानते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स फ़ौरन इस तरफ आएंगे, राइट साइड को मूव करेंगे। तो हम इसे कहते हैं कि वो एरिया जहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, वहाँ से इनकी मूवमेंट हो रही है दूसरे एरिया की तरफ जहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन, अमाउंट, नंबरिंग कम है। तो हम इसे कहते हैं द मूवमेंट ऑफ molecules from the higher concentration to the lower concentration, या यूँ कह लें द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल मौजूद थे, वहाँ से दूसरे एरिया में मूवमेंट हो रही है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम हैं। तो अगर इस तरह हो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की, तो इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती, और इसे हम कहते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूवमेंट हो रही है। तो अलोंग का मतलब होता है साथ, कि जिस तरह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है
डिफरेंस है कि एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम, तो ज़्यादा से कम की तरफ हो रही है, इसमें एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं हो रही, एटीपी खर्च नहीं हो रही, ठीक है, एटीपी यूज़ नहीं हो रही। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे रिवर्स कर देता हूँ कि हमें ज़रूरत है कि हम फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट करें, हमें ज़रूरत है, मतलब सेल को बाज़ औक़ात इस तरह भी ज़रूरत होती है कि सेल के अंदर ज़्यादा अमाउंट में एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड ज़्यादा अमाउंट में मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर से एब्जॉर्प्शन करता है मॉलिक्यूल्स की। तो इस सिचुएशन में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, इसे हम कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, होना तो यूँ चाहिए था कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो, लेकिन हो क्या रहा है कि अगेंस्ट हो रहा है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन हो रही है मूवमेंट। इस वजह से ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने की वजह से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव का मतलब बाय यूजिंग एटीपी, कि यहाँ पर चूँकि हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, हमें एटीपी यूज़ करनी पड़ेगी। तो एटीपी यूज़ करके जो ट्रांसपोर्ट की जाती है उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो आज हमने डिफरेंस पढ़ा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, और इसमें एनर्जी यूज़ होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह बाकी टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसे कहते हैं। अब ये देखें, आप सिर्फ डेफिनेशन सुन लें एक दफ़ा फिर से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच molecules are transported or shifted from the area of lower concentration to the higher concentration by using ATP। और इधर आ जाए पैसिव ट्रांसपोर्ट में, the movement of molecules from the area of higher concentration to the area of lower concentration without using ATP, that is called passive transport। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।